हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लास 12 हिंदी, ठीक है, जो कि बातचीत चैप्टर है। बातचीत, इसका राइटर कौन है? चलिए, बालकृष्ण भट्ट। क्या बताइएगा? बालकृष्ण, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए याद करने का ट्रिक क्या, देखिए। बातचीत, बातचीत बालक से करेंगे अच्छा लगेगा, तो बालक से नहीं करेंगे, तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट। याद हो गया? बातचीत बालक से नहीं करेंगे तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट। चलिए चलिए, आप लेखक परिचय एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को कहानी सुनाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है कहानी को सुनाएंगे आप लोग को। तो चलिए, पहले आप लोग लेखक परिचय बाद देख लीजिए, उसके बाद कहानी की ओर चलेंगे। चलिए, लेखक परिचय में क्या है? चलिए, लेखक परिचय। चलिए, जन्म इसका कब हुआ बालकृष्ण भट्ट का? तो 23 जून 1844 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, निर्धन, निर्धन कब हुआ? 20 जुलाई 1914 में। आप बोलेगा सर आप तो ये बता रही है, तो सभी टीचर बता देते, याद कैसे करेंगे? याद भी नहीं रहता। याद करने का आप लोग को ट्रिक बताएंगे शानदार। चलिए देखिए, बातचीत जो आप लोग करिएगा 18 से 44 लोग के साल का व्यक्ति से करिएगा तो अच्छा रहेगा, बालक से नहीं करना। तो 18 से 44 वर्ष वाले आदमी से बातचीत करना है, ठीक है। देखिए, 19 से 14 वर्ष वाले की नहीं करिए। 19 और 14 से नीचे 19 तक में बातचीत नहीं करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा बात कर। 28 44 तक कर सकते हैं, 19 तक नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, याद हो गया, निर्धन 20 जुलाई 1914। इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में मार दीजिएगा, 20 जुलाई याद हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये पूछता है, कभी कभी ये भी पूछ जाता है महीनों सब, ठीक है। चलिए चलिए, 3 नंबर में क्या है? चलिए आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोग को शानदार तरीका से बातचीत चैप्टर समझाया जाएगा, क्या क्या बताया है बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से, ठीक है। चलिए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे। 3 नंबर क्या है? माता का नाम। माता का नाम क्या है? पार्वती देवी, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापार थे, नहीं लिखे थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उपन्यास की ओर, जो इम्पोर्टेंट लेखक परिचय में था चीज सभी चीज आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। इतना कर लीजिए, उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए, उपन्यास में क्या है? चलिए, उपन्यास में रहस्य कथा इम्पोर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी, स्वजन एक सुजन, सद्भाव का अभाव आदि। इतना 3 को याद रखिएगा उपन्यास, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया है और क्वेश्चन बैंक में भी देखे हैं, ठीक है। चलिए, नोटक, पद्मावती, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, मेघवध, रेल का विकट खेल, ठीक है। अब बाल विवाह, इतना याद रखिएगा। उसके प्रश्न में देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, अचानक व्यर्ण आदि, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निबंध में 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएगा बालकृष्ण भट्ट का निबंध कितना महत्वपूर्ण था, तो 100 से ऊपर, ठीक है, याद रखिए। चलिए, ये सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा आप लोग के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अपना कॉपी है तो कॉपी में उतारिए, नोटबुक में, उसके बाद याद करिएगा। लेखक परिचय का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सभी हम यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके, जिसे नोट्स चाहिए नोट्स भी मिल जाए। 51 रुपया प्राइज है मात्र। इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, ठीक है, मिल जाए। चलिए आगे क्या है? चलिए आगे आप लोग का है, वह भारत हिंदू युग के प्रमुख साहित्यकार में से है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट भारत हिंदू युग के साहित्यकार में से एक है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार थे। ऑब्जेक्टिव बनेगा इसे, ठीक है। चलिए आगे आप लोग का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। कौन रखा था? तो आप लोग याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए, बातचीत शीर्षक क्या है? तो निबंध है। तो चलिए अब स्टोरी की ओर, जो कि कहानी, निबंध के बारे में आप लोग को पढ़ाना है, ठीक है, बातचीत। चलिए आप लोग को समझाते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। चलिए, इसमें क्या बताया गया है? इसमें
इसमें वाक शक्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया, आप लोग बताइए तो। बातचीत चैप्टर में वाक शक्ति के बारे में, वाक शक्ति के बारे में भट्ट जी बताते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो, ठीक है, वाक शक्ति, ठीक है। चलिए बताए, जैसे इसमें बताया है वाक शक्ति मनुष्य में ना होता, ठीक है, वाक शक्ति जो ईश्वर द्वारा दिया गया उसके बारे में बताया। वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होता तो हम नहीं जानते क्या होता। आप लोग के अंदर में, हम लोग के अंदर में बोलने की कला जब नहीं होता तो नहीं जानते है गूंगी सिस्टे का क्या होता। सभी लोग लुंज पुंज से बैठे रहते और हम और आप लोग जो बोल के अनुभव करते हैं, सुख और दुख का किसी से बताते हैं, बातचीत करते हैं, वो नहीं कर पाते। पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होता, सभी लोग लुंज पुंज से बैठे रहते, ठीक है। और उसके बाद बताता है वाक शक्ति मनुष्य के अनेक फायदे, वाक शक्ति मनुष्य को अनेक फायदे देता है, ठीक है। जैसे कि बातचीत दो तरीका से है, ठीक है, दो तरीका से होता है। एक होता है स्पीच, एक स्पीच होता है, एक होता है बातचीत, ठीक। एक स्पीच होता है, एक बातचीत होता है। स्पीच में क्या होता है और बातचीत में क्या। स्पीच का मतलब होता है कि जैसे आप लोग मंच पे, स्पीच का मतलब जो मंच पे नेता अभिनेता जो भाषण देता है, या आप ही लोग कभी जोने का मौका मिलता है तो अच्छा नंबर लाते हैं, कोई प्राइज लेते, बोलते हैं 2 शब्द बताने के लिए, तो उसे स्पीच कहते हैं। जो कि अनेकों आदमी के आगे में खड़ा होके माइक से कुछ बोलना। तो स्पीच में क्या होता है, बोलता है हेलो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका ऐसे बोला जाता, ठीक है। और अपना परिचय दिया जाता, माय नेम इज ये फलना, माय नेम इज चिलना, अपना बारे में बताया जाता, मैं यहाँ से हूँ, मैं इस वर्ग में पढ़ता हूँ, इसके बारे में बताया। और उसमें जो है ना नोट्स करके डायरी में लाता है, उसको देख के स्पीच बोलता है। बातचीत में नहीं है, बातचीत में ये होता है, बातचीत में ये होता है कि कहीं पर भी मिला 2-3 आदमी तो बात करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। तो बातचीत में सीधे बोल अपना सुख और दुख, उसमें परिचय उरिचय नहीं दिया जाता, सिर्फ उसमें अपना मन से जो सुख और दुख का अनुभव करना, कोई बताना ये हुआ, उसके बारे में सीधे बोलने के लिए स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे मिले वहीं पर, ठीक है। चलिए, हमारे घरेलू ढंग में नहीं होता। तो चलिए, जो आदमी को खाने पीने और चलने फिरने के लिए मज़ेदार ज़िंदगी बनाने के लिए बातचीत जितना जरूरी खाने पीने के लिए उतना जरूरी बातचीत भी है, ठीक है, बातचीत भी है। उसके बाद चलिए जो कुछ मामा या धुआं, और बातचीत करने से क्या होता है, जो कुछ मामा या धुआं जमा रहता है, ठीक है, वह भाव बनकर निकल पड़ता है, ठीक है, और भाव बनकर बातचीत के जरिए निकल पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, तो चलिए आगे क्या है, आगे है इस पार्ट में, ठीक है, आगे है रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, रॉबिन्सन क्रूसो जिसने 16 वर्ष तक, ठीक है, 16 वर्षों तक, ठीक है, मनुष्य का मुख नहीं देखा, ठीक है, मनुष्य का मुख नहीं देखा। उसने एक बार, ठीक है, एक बार फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, ठीक है, सुनी थी या फिर, ठीक है। तब उसको लगा कि मेरा तो अब दूसरा जिंदगी स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो 16 वर्ष तक जंगली जानवर के साथ रहे थे, जंगल में बिताए थे, तो उसे लगता था यही मेरा जिंदगी है, ठीक है। जब एक बार किसके मुख से सुने, आप लोग बताइए देखो। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से सुनी थी यह पीठ जंगली भाषा, ठीक है। तो चलिए इंसानी भाषा में सीखे, तो वो अपना भाषा में यह पीठ बोले थे, ठीक है। चलिए, व्यंजन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का, व्यंजन के बारे में देखिए, व्यंजन का यह कहना था, व्यंजन का यह कहना था, एक व्यंजन व्यक्ति था, ठीक है, व्यंजन व्यक्ति था, तो उसका कहना था बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति था एडिसन, ठीक है, एडिसन था, वो बोला था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ठीक है। कितने व्यक्ति होंगे याद रखिएगा, 2 व्यक्ति, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे है, एडिशन का मतलब असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। कहा जाता 6 कोनों की बात खुल जाता। आगे था
कि कहा जाता है 6 कोने की बात खुल जाती है। 6 कोने की बात खुल, जब दो व्यक्ति जब बात करता है तब अच्छे से बात होता है। जब वहाँ पे 3 4 5 व्यक्ति आता है तो वो केवल रोम रमैयल होता है, ठीक है, रोम रमैयल होता है, वो फालतू का बातचीत है। सिर्फ दो व्यक्ति जब बातचीत करता है तभी कोई आगे कुछ करने का विचार अपने लक्ष्य पर के बारे में बात करता है, अपने लाइफ के बारे में क्या करना क्या नहीं। बहुत अच्छे रहता है, इसे हंसी मजाक करता है, बहुत अच्छे रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आप लोग को आया तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास एंड कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को। चलिए आगे क्या है, चलिए इस वीडियो में टोटल आज का बातचीत का स्टोरी का खेल खत्म हो जाएगा आसान तरीका का। 4 से अधिक तो बातचीत केवल रोम रोमैयल है, बुक में बताया गया है 4 से, ठीक है, 4 से अधिक बात तो केवल रोम रोमैयल होता है। 4 से अधिक बात सिर्फ रोम रोमैयल होता है, ठीक है। 2 बूढ़े की बातचीत इसमें और आगे पार्ट में है, ठीक है, अगले पेज में 2 बूढ़े की बातचीत जिनमें 4 सच तो 10 झूठ, 4 सच तो 10 झूठ बोलता है, ठीक है, 10 झूठ बोलता है। वो पुराने जमाने में मैं तो पहले ऐसे करता तो इसमें पढ़ते थे, पहले तो हम लोग का पढ़ने का व्यवस्था भी नहीं था, जंगल में पढ़ते थे, ठीक है, यही सब बोलेंगे। 4 सच बोलेंगे 10 झूठे बोलता। उसके बाद चलिए आगे क्या, आगे है 2 बूढ़ियों की, ठीक है, 2 बूढ़िया की बातचीत। 2 बुढ़िया की बातचीत करता है क्या बोलता है आप लोग बताइए कमेंट में। 2 बुढ़िया जब बातचीत करता है तो अपनो बेटा और बहू का बातचीत करेगा, सिर्फ बेटा और बहू के बारे में। वो हमें खाने नहीं दिया, बहू ये करने नहीं देता, वो यही बारे में बातचीत करता है। उसका शिकायत वो करेगा, उसका शिकायत वो करेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे इस चैप्टर में है यूरोप के बारे में। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है। क्या होता है? यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर जिसे कहते हैं कला, ठीक है, जिसे कहते हैं कला, वही रहता है, ठीक है। यूरोप के लोग में हुनर होता है बात करने का, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। इस किताबी भाषा में दिया गया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में पूछता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे पॉइंट आप लोग का 25 वर्ष से अधिक को अनुभव होता है बातचीत में। क्या होता है? अनुभव। 25 वर्ष से अधिक जब बातचीत करे, कुछ बोले तो लगता है हाँ कि कुछ आगे देश के बारे में बातचीत कर रहा है, अनुभव होता है। यही जो है 25 से नीचे, ठीक है, 25 से नीचे वाले व्यक्ति, जो 25 से नीचे वाले व्यक्ति होता है, ठीक है, ये नया लड़का सब जो रहता है, वो सिर्फ इधर उधर घूमने फिरने का, ये करने का, वो करने के बारे में, पैसा उड़ाने का बात करेगा। वो कोई लाइफ के बारे में नहीं करेगा, उसमें सिर्फ मन बहाव रहता है, मतलब इधर से उधर बौखे, दिल बहाव जिसे कहते हैं, ठीक है। किताब दिल बहाव इसके बारे में बताया, दिल बहाव रहता है, इधर उधर बौखो, गाड़ी लेके इधर बौखो, ये करो वो करो, ये सब रहता है। वो अपना लाइफ बनोगे चक्कर में सभी आदमी नहीं रहते, कुछ ही आदमी रहते हैं वो अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, आगे कैरियर के बारे में कुछ ही आदमी रहते हैं, मतलब कि 100% में 30% होंगे वैसा व्यक्ति, ठीक है, उसका 70% सब वैसा ही रहता है। चलिए सभी के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि सब व्यक्ति अपना अपना, चलिए वह शक्ति पैदा करे। लास्ट में लिखा गया क्या है, लास्ट में बातचीत दूसरे से नहीं करना, ठीक है। दूसरे घर पे बार बार जब जाइएगा बातचीत करने के लिए तो मनो करें, कहा जाता है झूठो भगवत करता है, इसे उसे बारे तो लेखक ने बताता है, बालकृष्ण भट्ट बताता है, वह शक्ति पैदा करे कि अपने से बातचीत कर लिया करे, ठीक है, अपने से बातचीत कर लिया करे, ठीक है। तो चलिए अब कौन पॉइंट, एक भी पॉइंट नहीं छूटा हुआ, सभी आप लोग को पढ़ा दिया। लास्ट में था वह शक्ति अपने से पैदा कर सके जिसमें खुद से बातचीत कर लिया से, अपने मन से बातचीत करना, क्या आज करना, कल क्या करना, आज का क्या रूटीन, अपने मन से बातचीत करना, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप लोग का इस चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्त के पास, लाइक कीजिएगा,
ठीक है। एंड चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को। धन्यवाद। चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना एग्जाम का तैयारी करते रहे जबरदस्त तरीका से।